हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। 1.5 अरब उम्मीदें, दुआएं, लेकिन महज 100 ग्राम वजन इन दुआओं पर भारी पड़ गया और देश की गोल्डन होप विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई। विनेश फोगाट एक चैंपियन है और अलग अलग फ्रंट पर इसे उन्होंने साबित भी किया। बतौर खिलाड़ी वो कई बार गिरी, उठी और न केवल उठी बल्कि लड़ी और जीती भी। लेकिन पेरिस में जो कुछ भी हुआ उससे हर कोई हैरान रह गया। दरअसल पेरिस में विनेश सिर्फ अपने विरोधी पहलवान से ही नहीं बल्कि अपने शरीर से भी लड़ती हुई नजर आई। इधर विनेश डिस्क्वालीफाई हुई, उधर सोशल मीडिया पर सो कॉल इंटेलेक्ट लोग बयान जो हैं लेकर के देने लग गए, मीम शेयर करने लग गए। किसी ने इसे साजिश कहा, किसी ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया ताकि कुछ तो कहा जा सके। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का भी यही मानना होगा। ऐसे में ज़रूरी है कि मैं आपको पूरी सच्चाई आज बताऊं और समझाऊं कि ओलंपिक में नियम क्या होते हैं और विनेश के साथ क्या हुआ। दरअसल विनेश पहली बार ओलंपिक में खेली 2016 में, रियो ओलंपिक में। तब उन्हें फ्लाई वेट कैटेगरी यानी 48 केजीज में उन्होंने कुश्ती लड़ी। हालांकि चोट की वजह से तब उन्हें भी ये मुकाबला बीच में छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपना वजन बढ़ाया और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में वो 53 केजीज के वेट कैटेगरी में खेली। खासतौर पर इस कैटेगरी में दुनिया की जो बेस्ट महिला पहलवान हैं वो ही खेलती हैं। यहाँ भी उनका परफॉर्मेंस बहुत कुछ खास नहीं रहा और इसके बाद आया 2024 का पेरिस ओलंपिक। अब इसी कैटेगरी में जो अंतिम पंघाल भी थी, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रोंज जीत चुकी थी। ऐसे में इस कैटेगरी में भारत में जो है पंघाल को सेलेक्ट किया गया। ये कोटा फुल हो गया। अब बची दो कैटेगरी, 57 किलो की और 50 किलो की। तो जाहिर सी बात है कि 57 किलो की वेट कैटेगरी में खेलने का मतलब था कि दुनिया के ताकतवर और बेस्ट पहलवानों के साथ खेलना। दरअसल कुश्ती में जितनी ज़्यादा वेट कैटेगरी बढ़ती जाती है, मुकाबला उतना ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। ऐसे में विनेश ने 50 किलोग्राम की वेट कैटेगरी को चुना। इसके लिए उन्होंने जम करके पसीना बहाया और वेट घटा करके 50 किलो के अंदर वो आ गए। जबकि महिलाओं के लिए ऐसा करना बहुत आसान नहीं होता है। खैर, पहले दिन यानी जब उन्होंने एक के बाद एक 3 मुकाबले खेले, तब सुबह उनका वजन 49 किलो 900 ग्राम के करीब था, यानी बिल्कुल परफेक्ट वेट था। लेकिन शरीर की एक खासियत होती है कि वो कई बार मौका मिलते ही अपने ओरिजिनल फॉर्म, अपने ओरिजिनल वेट और शेप में लौटने लग जाता है। यानी अगर आपने 1 या 2 घंटे में तेज़ी से वज़न घटाया है तो बहुत हद तक संभव है कि वो अगले कुछ ही घंटों में वो फिर से उतना हो जाए। विनेश के साथ कुछ ऐसा ही हुआ और फाइनल मैच वाली रात को जब विनेश का वज़न किया गया तो वो निकला 52 किलो के करीब। यानी उनका शरीर अपने पुराने रूप में लौट चुका था। अब पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट की जो टेंशन थी वो बढ़ गई। विनेश की कोच और उनकी जो न्यूट्रिशनिस्ट थी और उनकी चीफ मेडिकल ऑफिसर तक उनको रिकवर करने में लग गए उसी समय कि किसी तरीके से उनका वेट जो है वो 50 केजी के अंदर आ जाए। सिर्फ एक रात थी। विनेश ने सोना बांध लिया ताकि स्टीमिंग हो, पसीना निकले, वजन कम हो। स्किपिंग की, साइकिलिंग की, सिप सिप करके उन्होंने पानी पिया, कुछ नहीं खाया। पूरी रात वो एक्सरसाइज करती रही। पेरिस के टाइम के हिसाब से सुबह 8 बजे वेट होना था, तो पूरी रात वो सोई नहीं। वेट घटाने की कोशिश वो करती रही, लेकिन जब सुबह तक भी वजन 50 किलोग्राम के अंदर नहीं आया तो फिर उन्होंने अपने बाल तक कटवा दिए। उनसे जबरन वॉमिटिंग और यूरिन पास कराया गया ताकि कुछ पानी निकले तो फिर वजन घट जाए। कहा यह भी गया कि उन्होंने अपना ब्लड तक निकलवाया ताकि उसकी वजह से वजन कुछ कम हो जाए। लेकिन इस पूरी मशक्क़त के बाद भी जब नियमों के मुताबिक वेट किया गया तो वो 100 ग्राम ज़्यादा निकला। अब उनके पास वज़न घटाने के लिए सिर्फ 15 मिनट थे और 15 मिनट में ये 100 ग्राम वज़न घटाना नामुमकिन होता है। कुल मिलाकर के वज़न के फेर में विनेश और भारत की उम्मीदों पर पानी फिर गया। सच्चाई यही है कि विनेश अपने शरीर से हार गई। एक महिला होने के नाते मैं जानती हूँ कि ये सब उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा। इस बात को विनेश भी जानती थी, उनका परिवार भी जानता था कि वो 53 किलो की हो करके भी 50 किलो की कैटेगरी में खेल रही है और उनका वेट कुछ किलोग्राम ज़्यादा है और वो इस बात को स्वीकार भी कर रही है। लेकिन भारत में एक बड़ा तबका ऐसा है जो सिर्फ राजनीति के अपने एजेंडे से मतलब रखता है। उनके लिए नियम, कानून, खेल, प्रतिस्पर्धा, ये सब सिर्फ एक एजेंडा है। वो लोग अभी भी यही कर रहे हैं, यानी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जबकि इस मामले में खुद खेल मंत्री मनसुख मांडविया संसद में स्टेटमेंट दे चुके हैं। विनेश संन्यास लेने का ऐलान कर चुकी हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें चैंपियन ऑफ द चैंपियन कहकर के उनका हौसला बढ़ाया है।
ऐसे में ज़रूरत है कि अब पॉलिटिक्स की जगह विनेश की निजता का, उनके जुझारूपन का सम्मान किया जाए और सियासत छोड़ करके उनके साथ खड़ा हुआ जाए कि वो वाकई चैंपियन ऑफ द चैंपियन है। यहाँ जो स्टेटमेंट मैं दे रही हूँ वो किसी के समर्थन में नहीं है, ना सरकार के समर्थन में है, ना विपक्ष के खिलाफ है, लेकिन समझने की बात ये है कि ये बात पेरिस ओलंपिक की हो रही है, ओलंपिक की बात हो रही है। ये कोई देश के अंदर कोई खेल नहीं हो रहा जिसमें आप किया, आपने सवाल उठा दिया। बहुत मांग हुई कि उन्हें तो सिल्वर देना चाहिए, अमेरिकी जो प्लेयर है उन्होंने कहा कि सिल्वर उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन ये दुनिया भर का सबसे बड़ा गेम है, ये किसी के हस्तक्षेप से प्लस माइनस नहीं हो सकता है। तो वो जो बुद्धिजीवी ये तमाम स्टेटमेंट दे रहे हैं, ज़रा वो अगर प्रूफ भी दे सके तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि ये कैसे मोदी सरकार ने कर दिया। आखिर विनेश हार गई तो सरकार ने उन्हें हराया, वो कैसे हुआ, ये बात तो विनेश भी जानते होंगे और उनका पूरा परिवार भी।